हिंद दोस्तों, झांसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत के लिए बेहद ही गर्व की बात है, हमारे देश के लिए बेहद ही गर्व की बात है कि आज हमारे इसरो जो प्रमुख प्रक्षेपण और अंतरिक्ष वाली एजेंसी है, उसने आज चंद्रयान 3 का जो है सफल लॉन्चिंग कर दी है। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु से कि इसकी सफल लैंडिंग हमारे चंद्रमा पर हो सके, जिससे जो भारत का है नाम जो है ऊंचा हो सके और गौरवान्वित हम सब महसूस कर सकें। तो उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारे दिमाग में, पूरे देशवासियों के दिमाग में हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और हमें इन सब की जानकारी होनी चाहिए। भारत का नागरिक होने के नाते हमें इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। तो बिना देर किए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण हैं, उन सबको हम पूरा कवर करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। भारत के हम नागरिक हैं और बेहद ही ये गर्व की बात है हमें कि सफल लॉन्चिंग जो है हो चुकी है। अभी 2:35 पे जो है लॉन्चिंग हुई है। बेहद ही खुशी का माहौल था वहाँ, सारे सब कोई अधिकारीगण, वहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो इसरो प्रमुख हैं, वो सब लोग बेहद खुश थे, पूरा देश खुश था। हम सब भारत के वासी हैं तो गौरवान्वित महसूस होने का वक्त हमें मिल गया था, मौका मिल गया था। देखते हैं पहला पॉइंट जो होगा, लॉन्च कब और कहां से हुआ। तो ये जो है परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आम नागरिक होने के नाते भी बेहद इम्पोर्टेंट है कि आखिर जो चंद्रयान पर हम पहुंच रहे हैं और जो है अगस्त में पहुंच जाएंगे हम लोग, तो वो कब लॉन्च हुआ और कहाँ से लॉन्च हुआ, तो ये सब पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्च कब और कहाँ से हुआ। तो भारत के दक्षिण में स्थित श्रीहरिकोटा, जो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा, यहाँ से सारी मिसाइल्स वगैरह हैं, जो चंद्रयान 2 भी है जो यहीं से लॉन्च हुआ था और सारे प्रक्षेपण यहीं से होते हैं। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, तो बात करें आंध्र प्रदेश या बंगाल की खाड़ी के निकट, आंध्र प्रदेश में स्थित है जो कि बंगाल की खाड़ी के निकट है। ये जो लॉन्च हुआ 14 जुलाई, मतलब आज की तारीख 14 जुलाई 2:30 पर लॉन्च हुआ। 2:30 पर लॉन्च हुआ, दोपहर का जो टाइम होता है 2:30 का। बेहद ही खुशी का माहौल था, बेहद ही इमोशनल करने वाला माहौल था। तो ये हमारा श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत का हिस्सा है और बंगाल की खाड़ी के निकट है, यहाँ से 14 जुलाई दोपहर 2:30 बजे 2:30 कहलाता है पर लॉन्च हुआ। अब अगली बात आती है कि ये जो हमारा मिशन है चंद्रमा पर कब पहुँच जाएगा, कितना वक्त लेगा, कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो इसका जो कब पहुंचेगा, तो वहाँ के जो इसरो प्रमुख हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने बताया है, उन्होंने अगर सब कुछ समय पर होता रहा, जो हमारा जिस गति से बढ़ेगा आगे, अगर वो सब कुछ समय से बीच में कोई बाधा नहीं आती है, अगर सब कुछ समय पर चलता रहा, तो 23-24 अगस्त को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक उतर जाएगा। जो है पिछला जो चंद्रयान 2 था हमारा, उतरते ही समय, मतलब लैंड होते समय ही असफल हो गए थे हम, जो कि बेहद दुखद रहा था। और उस समय हमारे जो इसरो प्रमुख थे बेहद अत्यधिक रोए थे और पूरा देश मतलब एक शोक में डूब गया था। तो ये हमारा 23-24 अगस्त को चंद्रमा की धरती पर पहुंच सफलतापूर्वक उतर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए निर्धारित तिथि जो तय की गई है 24-25 तारीख जो है तय की गई है। 24-25 तारीख जो वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग, पिछले चंद्रयान 2 की जो है सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक नहीं हो पाई थी, सॉफ्ट लैंडिंग हो ही नहीं पाई थी। तो इसकी जो निर्धारित तारीख की गई 24-25 अगस्त तय की गई है। अब बात आता है, क्या इससे पहले चंद्रमा पर कोई और देश पहुंचा है, वहाँ किसी ने इस तरीके के मिशन कंप्लीट किए हैं? तो अगला जो पॉइंट हमारा इसी पर आधारित, अब तक कितने देश चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। तो चंद्रमा पर सबसे पहले अमेरिका, ये तो बेहद ही खतरनाक कंट्री है, कोई भी मिशन हो ये तो पहले कर ही चुका होता है। तो चंद्रमा पर सबसे पहले अमेरिका पहुंचा, उसके बाद जो है हमारा क्लोज मित्र है जो रूस, ये पहुंच चुका है। उसके बाद बात करें तो चीन पहुंच गया, इस पर अपना मिशन पूर्ण कर चुके हैं। ये 3 देश हैं, जो अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 देश जो है अपना यहाँ पर मिशन पूर्ण कर चुके हैं। भारत चौथा देश होगा जो चंद्रमा पर पहुंच रहा होगा। अगस्त में हम चौथे देश ऐसे हो जाएंगे चंद्रमा पर पहुंच गए होंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा पर पहुंचकर क्या करेगा ये मिशन जो है, सबके दिमाग में होगा आखिर इतना जो हो रहा है ये सब क्यों किया जा रहा है। तो चंद्रमा पर पहुंचकर क्या करेगा, जहां ये जो हमारा मिशन है वहां चंद्रयान 3 जो है हमारा,
जहाँ पे लैंड होगा वहाँ के आसपास के इलाके पर नज़र रखेगा और सारी जानकारी जो है धरती पर पहुँचाएगा। जैसे चांद की सतह की कंपनता कितनी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, मौलिक संरचना आदि सब की जानकारी और जांच करेगा। चंद्रमा की धूल की स्टडी करेगा, वहाँ क्या क्या खनिज हैं, पानी उपलब्ध है वहाँ कि नहीं है, इत्यादि सारी जानकारी हमें वहाँ से प्रोवाइड कराएगा। ये क्वेश्चन थे। बाकी और क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें वो हैं, इसकी लागत क्या है। इसकी लागत जो है हॉलीवुड की मूवियाँ जो बनती हैं उससे कम है। और अभी जो वर्तमान में कुछ समय पहले ही मूवी आई है आदिपुरुष, उससे भी इसकी लागत कम है। आदिपुरुष की जो लागत 700 करोड़ बताई गई थी, उससे भी कम इसकी लागत है। इसकी लागत जो है 615 करोड़ जो है। तो ये बेहद गर्व की बात है कि इतनी कम कीमत में हमारे इसरो के जो कर्मचारी, उन्होंने, इसरो प्रमुख हैं, इसरो जितने भी लोगों का इसमें योगदान है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी कम कीमत में आपने इतना बड़ा मिशन जो है लॉन्च किया है। तो इसकी जो कीमत है कितनी है, 615 करोड़ है। बाकी आगे का जो है इसमें क्या क्या है, तो इसमें जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा विक्रम लैंडर। लैंड करने वाला जो सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा वो हमारा, इसका काम जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। इसका काम जो होगा वहाँ पहुँचने के बाद जो लैंड करेगा वहाँ पे, ये काम उसका होने वाला है। तो विक्रम लैंडर जो लॉन्चिंग रॉकेट का नाम क्या है, जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है LVM-3M4। इसे पहले GSLV-M के थर्ड के नाम से भी जाना जाता था। LVM-3M4 जो है, और इसे पूर्व में जो है GSLV-M के थर्ड के नाम से जाना जाता था। कब कब लॉन्च हुए हमारे चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ और चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ, तो पहला जो लॉन्च हुआ था हमारा 2008 में लॉन्च हुआ था, 2008 में। और दूसरा चंद्रयान 2 जो था वो हमारा 2019 में लॉन्च हो गया था। अब सबसे बड़ा सवाल, सबके दिमाग में एक सवाल आता है, जो नहीं जानते हैं उनके दिमाग में खासकर ये सवाल आता है, कितने आदमी या फिर कितने वैज्ञानिक इसके साथ जाते हैं। तो आपको बता दें, इसके साथ ना तो कोई व्यक्ति जाता है, ना कोई वैज्ञानिक जाता है, कोई नहीं जाता है। ये जो पूरा सिस्टम होता है कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित होता है। तो यही इसमें बताया गया। चांद पर जब कोई भी यान भेजते हैं, जो वहाँ के अधिकारी उन्होंने बताया, चांद पर जब कोई भी यान हम भेजते हैं तो इसका पूरा नियंत्रण जो है कंप्यूटर के पास होता है। मतलब कंप्यूटर से ही सारा सब कुछ चलता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ कोई GPS नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ GPS के माध्यम से कोई भी गाड़ी, जैसे ड्राइवर लेस गाड़ियाँ जो होती हैं, वो GPS के माध्यम से ही वहाँ की सारी लोकेशन जो ट्रेस कर सकते। अब वहाँ कोई GPS नहीं होता तो वहाँ की लोकेशन का कैसे पता चलेगा, हम किस साइड हैं, किस जगह हैं। जैसे झांसी है तो ये हमारे यहाँ से कितने दूर है, हम कहाँ हैं, आसपास क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ तो ऐसा कुछ पता ही नहीं कर सकते। तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं जाता है, वहाँ ना कोई वैज्ञानिक जाता है, सारा सब कुछ कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित होता है। तो सारा सब कुछ पूरा कंट्रोल कंप्यूटर के पास होता है। अब जान लेते हैं इसरो के बारे में, जिसने ये इतना बड़ा मिशन जो है लॉन्च किया। तो जो संस्था है हमारी इसरो, इसके बारे में जान लेते हैं। इसरो जो है, अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969, आज़ादी के दिन ही हमारी इसकी स्थापना करी गई थी 1969 में। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर बात करें इसकी, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और अब बात आती है इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय जो है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बात करें इनके आदर्श वाक्य की, तो आदर्श वाक्य है इनका मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। बात करें इनके प्रमुख, इस संस्था का प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख जो है S सोमनाथ जी इसके प्रमुख हैं। हमने इसमें चंद्रयान 3 से, इस वीडियो में चंद्रयान 3 से संबंधित लगभग सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। आम नागरिक होने के नाते जितने महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे हमने उन सबको डिस्कस किया। और कॉम्पिटिटर्स एग्जाम, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद।